हालेलुया। मसीह यीशु के जिंदा जलाली और बबरकत नाम में मेरी तरफ से आपको सलाम। मैं आपकी होस्ट जरनाब नीर एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आइजिक टीवी का संडे स्कूल, हमारा कल हमारे बच्चे। तो जी व्यूअर्स, जैसा कि ये आपका फेवरेट शो है, आप इस शो को लाइक करते हैं और बहुत अच्छा फीडबैक हमें दे रहे हैं। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं और आपको भी मशकूर हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमेशा मेरे दरमियान मेरे प्यारे भाई मुबशर अनिल मौजूद होते हैं, तो आज भी मेरे साथ मौजूद हैं। आइए उनको भी शो में वेलकम और खुश आमदीद कहते हैं। तो जी ब्रदर अनिल, आपको भी शो में वेलकम और खुश आमदीद कहते हैं। कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाएं। खुदावंद का शुक्र है। तो जी व्यूअर्स, इससे पहले कि हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करें, अभी वक्त है कि हम अपनी आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएं और दुआ मांगें। कदूस है खुदावन जी, इस वक्त इस घड़ी के लिए शुक्रगुजारी करती हूँ कि तूने हम मौका फराहम किया कि हम ते आगे झुक सके, ते आगे दुआ कर सके। खुदावन जी, हमारे प्रोग्राम के शुरू से लेकर आखिर तक हमारे साथ में मदद, हिफाजत और निगहबानी करना है। खुदावन जी, जो लोग हमारे प्रोग्राम को देखे हैं खुदावन जी, वो इसके वसीला से बरकत हासिल करे हैं। खुदावन जी, जो भी भाई अनिल इनके साथ शेयर कर रहे हैं खुदावन जी, वो बाइस से बरकत हुआ है। खुदावन जी, संडे स्कूल के सब बच्चों को छूना और बरकत दे रहा है। खुदावन जी, सीनियर पास्टर अनु फजल की दुआ करती है खुदावन जी, उनकी पूरी फैमिली को छूना, बरकत दे रहा है। खुदावन जी, आइजिक टीवी की टीम को छूना और बरकत देना, अपने लिए कसरत से इस्तेमाल करना है। खुदावन जी, मेरी छोटी सी दुआ को सुनना और कबूल करना, मसीह के नाम से पा लिया, आमीन। आज की हमारी वर्स है यिर्मयाह 17 बाब उसकी 7वीं आयत। मुबारक है वो आदमी जो खुदावंद पर तवक्कुल करता है और जिसकी उम्मीदगाह खुदावंद है। आमीन। तो जी ब्रदर अनिल, इस वर्स को लेके आप क्या कहेंगे? जी बहुत खूबसूरत वर्स है कि जिसकी उम्मीदगाह खुदावंद है, बबरकत है वो इंसान। और अगर हम बबरकत बनना चाहते हैं तो हमें अपनी निगाहें खुदा यीशु मसीह पर लगानी है, खुदा पर लगानी है। क्योंकि खुदा यीशु मसीह ने कहा कि अक्लमंद है वो इंसान जो अपना घर जो है वो चट्टान पर बनाता है। क्योंकि धूप आए, आंधियाँ आए, तूफान आए, उस घर को कोई नुकसान नहीं है। और बेवकूफ़ है वो शख्स जो अपना घर जो है वो रेत पर बनाता है। और हमें अपना घर रेत पर नहीं, ये उम्मीदगाह है। हमारी उम्मीद अगर खुदावंद पे है, वो जिंदा चट्टान है, तो फिर ही हम जिंदा भी रह सकते हैं और हमारा तवक्कुल कभी टूटेगा नहीं, हमारा भरोसा कभी टूटेगा नहीं। क्योंकि वो नाउमीदी में से भी उम्मीद पैदा करने की कुदरत रखता है। आज मूसा के बारे में हम बात भी करेंगे। क्योंकि मूसा समझता था कि मैं अच्छे से बोल नहीं सकता तो मैं कुछ नहीं कर सकता। तो उसके बारे में भी देखेंगे। जब उसने अपनी उम्मीदगाह खुदावंद को बना लिया तो उसके बाद उसने कितना बड़ा काम किया, कलाम मुकद्दस में से हम देखेंगे। मूसा की स्टोरी पर जब भी हम गौर करते हैं तो मूसा के नाम का मतलब जो है वो है पानी से निकाला, मैंने से पानी से निकाला। और इसके माँ बाप, जो माँ इसकी युकबद और बाप का नाम इमरान था। और पैदाइश 1526 कबल अज़ मसीह, 1526 BC बिफोर क्राइस्ट ये पैदा हुए। उसकी 2 बीवियां थी, एक सफूरा और एक कुशी औरत, जिसके साथ इसने शादी की। और कबीला लावी और उम्र जो है वो 120 साल थी इसकी। और बड़ी इंटरेस्टिंग 3 स्टेप्स हैं इसकी लाइफ के ना, मैं आपको बताना चाहता हूँ। शहजादा के तौर पर 40 साल ये फ़िरौन मिस्र के घर में रहा, उसकी बेटी का बेटा बन के। और तालीम भी इसकी बहुत हाई थी। उस वो दौर की जो यूनिवर्सिटीज़ थी, आला तालीम इसने हासिल की उन यूनिवर्सिटीज़ में। और अगले 40 साल का जो इसका दौर था, मतलब 40 से 80 साल, और वो मुल्क के मदयान में रहे चरवाहा के तौर पर हम इनको देखते हैं। और अगले जो 40 साल है वो बियाबान में, आप जानते हैं, जो इसराइलियों को वहाँ से निकाला गुलामी में से, मिस्र की गुलामी में से। और इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज मैं बताऊंगी कि 40 सालों में कौम बनी इसराइल के ना कपड़े फटे और ना ही जूते टूटे उनके। बिल्कुल, खुदा ने उनसे कहा था। क्योंकि एक तो वहाँ पर शक भी हमें नजर आता है, पहले भेजा गया जाकर जासूसी कर रहे हैं, और ये खुदा की तरफ से नहीं था। तो खुदा ने उस चीज़ की सज़ा भी दी। जो 1 हफ्ते का या 10 दिन का जो सफ़र था, वो तकरीबन 40 साल में उनको बियाबान में रहना पड़ा। तो मैं कहता हूँ कि ये बहुत ज़रूरी है कि हम खुदा के साथ चलें। और जब वो बियाबान में रहा, बियाबान में एक लीडर के तौर पर था, फ़िरौन के घर में एक शहज़ादा के तौर पर भी रहा, और मुल्क मदयान में एक चरवाहा के तौर पर रहा। और जब भी हम देखते हैं ये नहायत पढ़ा लिखा था। इसने बहुत सी औरतों के अलावा 6 लाख ऐसे मर्द थे जिनकी इसने जो लीडरशिप इसके हाथ में थी। जब 80 साल के बाद जब ये बियाबान में जाते हैं तो तब का ये जो सारा दौर है, मौज़ात भी बहुत सारे दिखाए, खुदा से रूबरू बातें की। मूसा ही ऐसा एक नबी है, खुदा का फ्रेंड, बिल्कुल कलीमुल्लाह है, और ये खुदा का फ्रेंड है, खुदा का दोस्त, और खुदा से रूबरू बातें भी
کرتا تھا اور خدا نے سے ایک جھلک بھی دکھائی. اور آگے چل کر دیکھتے ہیں تو یہی وہ نبی ہے جس نے خیمہ اجتماع بنایا اور شریعت بھی خدا نے اس کے وسیلہ سے بنی اسرائیل کو دی. اور یہی نبی ہے بنی اسرائیل کی شفاعت بھی کرتا ہمیں نظر آتا ہے. اور موسیٰ جو ہے وہ یسوع مسیح پر ایلیا کے ساتھ ظاہر ہوتا ہے. جی بالکل، یہاں سے ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں، وہ ہم بعد میں سیکھیں گے. ابھی وقت ہے کہ ہم ایک خوبصورت ٹیبلو دیکھیں. سے سب کچھ تو کر سکتا ہے. خدا ہے بڑا، وہ قوت اور طاقت سے سب کچھ تو کر سکتا ہے. پہاڑ اس کے ہیں، دریا اس کے ہیں، دنیا اس کے ہاتھوں میں ہے. پہاڑ اس کے ہیں، دریا اس کے ہیں، دنیا اس کے ہاتھوں میں ہے. خدا ہے بڑا، وہ قوت اور طاقت سے سب کچھ تو کر سکتا ہے. دنیا اس کے ہاتھوں میں ہے. پہاڑ اس کے ہیں، دریا اس کے ہیں، دنیا اس کے ہاتھوں میں ہے. خدا ہے بڑا، وہ قوت اور طاقت سے سب کچھ تو کر سکتا ہے. خدا ہے بڑا، وہ قوت اور طاقت سے سب کچھ تو کر سکتا ہے. جی ویورز، ابھی آپ نے یہ خوبصورت ٹیبلو دیکھا. امید کرتے ہیں کہ آج کے ٹیبلو کے وسیلہ سے آپ نے برکت کو ریسیو کیا ہے. یقیناً خدا بڑا ہے، ہر چیز اس نے کریٹ کی، حتیٰ کہ خدا نے ہماری صورت جو ہے اپنی ہتھیلی پہ کھود رکھی ہے. ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ خداوند ہم سے پیار کرتے ہیں. اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اپنے پیرنٹس کی، اپنے فرینڈس کی تصویریں جو اپنے فون میں رکھتے ہیں یا اپنی وال پہ لگا لیتے ہیں، لیکن دیکھیں کہ خدا ہم سے پیار کرتے ہیں. اس نے ہماری صورت جو ہے اپنی ہتھیلی پہ کھود رکھی ہے. ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ بالکل ایسے ہی خدا کی محبت ہے کہ وہ ہم سے پیار کرتا ہے اور اس نے ہماری جو صورت ہے وہ اپنی ہتھیلیوں پر کھود رکھی ہے. ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں اس کی اگاپے لو. جی ہمیں بھی دوسروں سے محبت رکھنی ہے، یہ بہت ضروری ہے. اور جب بھی ہم بات کر رہے تھے دلیر اور بہادر، موسیٰ ایسا نبی ہے جو بہت دلیر اور بہت بہادر تھا. جب بھی ملک مصر میں غلامی میں تھے اسرائیلی، تو اس نے ایک اسرائیلی پر جب ظلم ہوتے ہوئے دیکھا اور اس نے دیکھا کہ یہ میرا بھائی ہے، اس نے مصری کو قتل کر دیا. اور پھر وہاں سے بھاگ گیا کہ دوسروں کو معلوم نہ پڑ جائے کہ میں نے قتل کیا ہے. تو وہاں سے نکل گیا، مدیان میں چلا گیا، وہاں چرواہے کے طور پر رہا. جب خدا اس کو جلتی جھاڑی میں دکھائی دیا موسیٰ کو، اس کے بعد وہ اور دلیر ہوا. ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد دلیری کا روح اس طرح آیا کہ جب وہ جلتی جھاڑی میں خدا سے ملاقات ہوئی تو وہ ٹھیک بول نہیں سکتا تھا. تب ہم دیکھتے ہیں وہ خدا سے بحث و تکرار بھی کرتا ہے کہ مجھے تو ٹھیک طرح سے بولنا نہیں آتا، میں کیسے وہاں پر جاؤں. خدا کہتا ہے کہ میں وہ بھی
सारा वहाँ पर अरेंज करूँगा। उसके भाई को उसके साथ कर दिया जाता है, आप जानते हैं, हारून को। और मरियम उसकी बहन जो नबिया थी और बहुत अच्छी वर्शिपर भी थी खुदा की। हम खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। तो यही वो नबी है जिसने फिर बहुत सारे मौज़ात किए। बिल्कुल खुदा यीशु मसीह भी मौज़ात करते हुए दिखाई देते हैं। मैं यही बात बोलने वाली थी कि मूसा ने भी बहुत सारे मौज़ात किए और यीशु मसीह की ज़िंदगी पे भी देखें तो यीशु मसीह ने भी बहुत सारे मौज़ात किए। और इसका मूसा का एक मौज़ा जो कि लाठी का सांप बन जाना और सांप का फिर से लाठी बन जाना, और जब वो लाठी सांप बनती है वो दूसरे सांपों को भी निगल जाती है। बिल्कुल ऐसा ही है। और मूसा ने बहुत सारे मौज़ात दिखाए, अजीब काम दिखाए, ताकि फ़िरौन मिस्र जो है वो उनको वहाँ से जाने की इजाज़त दे जी। और वो जब वहाँ से निकलते हैं तो हम देखते हैं कि खुदा एज अ फ्रेंड खुदा उसके साथ बातचीत करता है, जैसे हम बात कर रहे थे, और अपने अंदर हलीमी को पैदा करें ताकि हम भी खुदा के दोस्त बन सके। तो जी व्यूअर्स, अभी वक्त है कि हम एक खूबसूरत स्टोरी सुने। मसीह में मेरी तरफ से आप सबको सलाम। मेरा नाम शारून जवेद है। आज जो मैं आपके साथ स्टोरी शेयर करूँगा उसका टॉपिक है मूसा। मूसा के वालिदैन इसराइली थे। उस वक्त इस कौम के लोग ना सिर्फ हुकूमत वक्त के ग़ुलाम थे, बल्कि इन्हें दुबाए जाने के लिए एक शाही फरमान जारी हुआ कि इसराइली लड़के पैदा होते ही इनका कत्ल कर दिया जाए। और जब मूसा पैदा हुआ तो इसकी माँ ने बहुत देर तक इसे छुपाए रखा, और जब ऐसा ना कर सकी तो उसने एक टोकरा लिया और मूसा को उसमें रख कर दरिया नील में छोड़ आई। इसी दरिया में फ़िरौन की बेटी अपनी सहेलियों के साथ गुस्ल के लिए आई। जब फ़िरौन की बेटी ने ये टोकरा देखा तो उसने अपनी सहेली से कहा, यह टोकरा मेरे पास लाओ। और जब फ़िरौन की बेटी ने उसमें एक खूबसूरत बच्चा देखा तो उसने उसे अपने यहाँ रख लिया। इसी तरह मूसा ने 40 साल फ़िरौन के महल में गुजारे। एक रोज़ दो इसराइली आपस में लड़ रहे थे। मूसा ने सोचा कि ये अच्छा वक्त है अपने लोगों को मिस्र की ग़ुलामी से रिहाई दिलाने का। उसने इसी कोशिश में एक मिस्री को मार डाला और राज फाश होने के डर से वहाँ से भाग गया। और वो वहाँ से भागकर काइन यत्रू के घर में क़याम किया और उसकी बेटी सफूरा से शादी कर ली। और मूसा बेर बकरियों का चौपान रहा। एक दिन खुदा ने मूसा से कहा, तू मिस्र में जा और बनी इसराइल को मिस्र की ग़ुलामी से रिहाई दिला। मूसा मिस्र में गया। इसने अपने भाई हारून के साथ मिलकर 10 आफात से फ़िरौन का मुकाबला किया। प्यारे बच्चों, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा। खुदा मूसा से रूबरू बातें करता था जैसे एक शख्स अपने दोस्त से बातें करता है। एक दिन मूसा ने खुदा से कहा, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ मुझे अपना चेहरा दिखा दे। हालांकि कोई आदमी खुदा को देखकर ज़िंदा नहीं रहेगा, लेकिन खुदा ने मूसा की बात मानी और उसे अपना जलाल दिखाया। और खुदा के फजलो करम से मूसा ज़िंदा रहा। सो हमें भी चाहिए कि हम मूसा की तरह बने ताकि खुदा भी हमसे रूबरू बातें करे। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। जी व्यूअर्स, अभी आपने ये खूबसूरत स्टोरी सुनी। उम्मीद करते हैं कि आज की स्टोरी के वसीला से आपने बरकत को हासिल किया होगा। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। और जैसा कि आपने देखा कि मूसा जबकि उसकी पैदाइश होने वाली थी और शाही फरमान जारी हो गया कि इस दौर में अब जितने भी बच्चे पैदा होंगे, लड़के पैदा होंगे, उनको कत्ल कर दिया जाएगा। और यीशु मसीह की ज़िंदगी से भी हम लोग सीखते हैं कि जब यीशु मसीह पैदा होने वाले थे उस दौर में भी शाही फरमान जारी हो गया कि अब जितने भी लड़के पैदा होंगे उनको भी कत्ल कर दिया जाएगा। सो ब्रदर अनिल, इस बारे में आप क्या कहेंगे? बिल्कुल ऐसा ही है। मुशाबत बहुत ज़्यादा मिलती है खुदा यीशु मसीह के साथ। शरीयत और फजल और बहुत ज़्यादा हमें तालमेल नज़र आता है जी। और ये सीखने लायक चीज़ें भी हैं। बिल्कुल सीखने लायक चीज़ें हैं। खुदा यीशु मसीह जो है जब पैदा हुए तब भी ऐसा ही शाही फरमान जारी हुआ कि बच्चों को कत्ल कर दिया जाए। लेकिन हमें इस चीज़ को सीखना है कि हमने खुदा में पेवस्त और कायम रहना है। खुदा ने जिससे काम लेना है खुदा ने उससे लेना है। मूसा को खुदा ने वो बहती जो दरिया था जिसमें डाला गया, उस दरिया से भी खुदा ने उसको बचा लिया क्योंकि खुदा ने उससे काम लेना था। खुदा चाहे मुसीबत आए, चाहे कैसे भी हालात क्यों ना हो, जिसको खुदा ने इस्तेमाल करना है खुदा ने उसको इस्तेमाल करना है। जब भी हम जो है वो खुदा के साथ चलते हैं एज आ खादिम होते हुए, मैं कहना चाहता हूँ कि जितने और खादमीन हैं, मैं आपसे भी कहना चाहता हूँ, जब हम खुदा में रहते हुए एक लीडर के तौर पर अपनी कलीसिया की जो है वो अच्छी खबरगिरी करेंगे जैसे वो करता था। बात बात पे वो खुदा के पास जाता था और खुदा से जाकर कहता था कि मेरे लोगों को, जो जिनको तूने मेरे सुपुर्द किया है, उनको इस चीज़ की ज़रूरत है।
آج ہمیں بھی اپنی کلیسیاؤں کے لیے اپنے جو ہے لوگ ہیں جو خدا نے ہمیں دیے ہیں, ہمیں ان کے لیے خدا کے حضور میں جانا ہے اور اچھے خادم کی طرح, موسیٰ کی طرح خدا سے جا کر ان کے لیے اپیل کرنی ہے, درخواست کرنی ہے. شفاعت کرتا ہوا بھی ہمیں نظر آتا ہے جناب, اور یہ بہت بابرکت بات اور بہت اچھے ایک خادم کا رول بھی اس نے ادا کیا. کیا کہتے ہیں آپ اس کے بارے میں؟ جی بالکل, آپ نے بہت اچھی بات کی, اور آج ہمیں چیک کرنے کی ضرورت ہے کیا ہم اپنی کلیسیا کے لیے دعا کر رہے ہیں, کیا ہم خدا کے حضور جھک رہے ہیں, کیا ہم خدا سے مانگ رہے ہیں کہ اے خدا باپ, اور کیا ہم خدا سے دعا کر رہے ہیں اے خدا باپ تو ہماری کلیسیا کو بلیس کر, ہماری کلیسیا کے بچوں کو بلیس کر, ہمارے نوجوانوں کو بلیس کر, برکت دے. جب ہم خدا کے حضور جھکیں گے نہایت عاجزی انکساری سے, تو خدا جیسے موسیٰ کا فرینڈ تھا وہ آپ کا بھی فرینڈ ہے, خدا آپ کو بھی جواب دے گا. بہت اچھی اچھی باتیں ہو رہی ہیں, ابھی وقت ہے کہ ہم بچوں کے ساتھ مل کر ایک گیم کھیلیں. تو جی ویورز آپ دیکھ سکتے ہیں میرے ہاتھ میں کچھ بیلونز ہیں, اور ان بیلونز کو آپ ہمارے پاس کپس ہیں, 2 بچے ہوں گے اور وہ ایسے بیلون کو بلو کریں گے اور پھر ایسے کپ کے پاس چھوڑیں گے, اور جس کے کپ زیادہ گریں گے وہ ہوگا آج کا ونر. ابھی آپ نے دیکھا بچوں نے بہت اچھی گیم کھیلی, میں نے بہت زیادہ انجوائے کیا. امید کرتے ہیں کہ آج کی گیم کو آپ نے بھی انجوائے کیا ہوگا. تو آج کے ہمارے ونر ہیں ایشان, بہت اچھی گیم کھیلی, اور یہ پاسٹر فضل کی طرف سے گفٹ برادر انیل اپنے ہاتھ میں دیں. تو جی برادر انیل, اور کیا شیئر کریں گے آپ؟ اور ہم بات کر رہے تھے جیسا کہ موسیٰ ایک اچھے خادم کے طور پر بھی ہمیں نظر آتا ہے. جتنے خادمین ہیں میں ان کو یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں چاہیے کہ ہم خدا کے کھیت میں جب کام کر رہے ہیں تو اپنے کھیت کا خیال بھی رکھیں, اور جہاں پر ان کو جس چیز کی ضرورت ہے, جو بھی ہم ان کے لیے کر سکتے ہیں ہمیں کرنے کی ضرورت ہے. فنینشلی اگر کر سکتے ہیں, جس بھی لحاظ سے ہم ان کو سپورٹ کر سکتے ہیں. اگر دعاؤں کی ضرورت ہے, بیماری ہے, تو ہمیں اس پوائنٹ کو جو بھی ان کے اعضاء اس طرح کے ہیں ان کو مردہ کرنا ہے. لائک کہ اگر وہ غصہ کرتے ہیں, بدگوئی ہے, حسد ہے, بہت ساری برکات ہماری اس وجہ سے بھی رک جاتی ہیں. تو ہمیں ان کو اس چیز میں ٹیچ کرنا ہے کہ ان کو دیکھنا ہے کہ کہاں پر وہ ویک ہیں, ہمیں وہاں پر ان کو اٹھانا ہے تاکہ وہ خدا سے برکت اور بلیسنگ حاصل کر سکیں. کہ موسیٰ نے جب دیکھا کہ ان کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ اس کے لیے خدا کے حضور میں جاتا تھا, ان کو پرووائڈ کرتا. جب ان کو خوراک کی ضرورت ہے موسیٰ خوراک مانگتا ہوا نظر آتا ہے, جب ان کو پانی کی ضرورت ہے موسیٰ پانی مانگتا ہوا نظر آتا ہے. اور یہ بہت ضروری ہے کہ ہم خدا کے جب خادمین ہیں, خدام ہیں, تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم خدا کے کھیت میں بڑی دلیری کے ساتھ اور ہمت کے ساتھ اور حلیم ہو کر, یہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے. میں ایک تمثیل یہاں پر کہنا چاہتا ہوں. کوئی انسان تھا جو بہت زیادہ جو ہے وہ ویلفیئر پہ کام کرتا تھا, اور اس کا بڑا ایک نام تھا. اپنے اس ایریا میں لوگ جانتے تھے, جو ضرورت مند لوگ تھے وہ اسے بخوبی جانتے تھے. اور ایک دن وہ بہت دعائیں کرتا ہے, اور ایک دن ایک فرشتہ اس کے پاس آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ تو مانگ, کیا برکت مانگتا ہے؟ جو تو برکت مانگے گا میں تیرے جو نیبر ہے, جو تیرا ہمسایہ ہے, میں اس کو ڈبل وہ برکت دوں گا. تو وہ بڑا اس کا ایک ہوتا ہے کہ میں نے دینا سیکھا ہوا ہے, اگر میں جو بھی برکت مانگتا ہوں یہ مجھ سے زیادہ جو ہے وہ اپر ہو جائے گا, یہ مجھ سے ڈبل برکت حاصل کر لے گا. وہ کرتا کیا, بڑا سوچتا ہے. فرشتہ اس کو کہتا ہے کہ ہاں بتا بھائی تو کیا چاہتا ہے کہ میں تمہیں برکت دوں اور ڈبل تیرے نیبر کو ملے گی. اور میرے عزیزوں وہ کیا کرتا ہے, وہ کہتا ہے کہ ایسا کرو کہ تم میری ایک آنکھ نکال دو, اور تاکہ میری ایک نکلے گی تو میرا نیبر جو ہے وہ ٹوٹلی اندھا ہو جائے. وہ برکت نہیں بلکہ اس کے لیے کیا مانگتا ہے, اس کے لیے وہ جو اس کے پاس آنکھوں کی بلیسنگ ہے اس کو بھی چاہتا ہے کہ وہ بھی نکل جائیں, یہ دیکھ بھی نہ سکے. ہمیں ایسے لوگ نہیں بننا. اگر خدا نے ہمیں دیا ہے, ہم ویلفیئر کا کام کر رہے ہیں, ہم جو خدمت کا کام کر رہے ہیں, تو ہمیں دوسروں کو اپلفٹ کرنا ہے, دوسروں کو لیٹ ڈاؤن نہیں کرنا. یہ لیٹ ڈاؤن کی اسپرٹ تھی اس کے اندر کہ فرشتہ نے آ کے اس کو چیک کیا تو اس نے کہا کہ میری ایک آنکھ نکلے گی لیکن میرا کام تو چل جائے گا جناب, لیکن کیا ہوگا کہ وہ شخص اندھا ہو جائے گا. ہمیں ایسے خادمین نہیں بننا بلکہ
खुदा के हुजूर में इसलिए झुकना है। मूसा किस लिए झुकता था? वो कहता था खुदा इनको इस चीज़ की ज़रूरत है। वो शिफायत करता हुआ नज़र आता है, वो दुआएं करता हुआ नज़र आता है। मूसा की ज़िंदगी क्या थी? अगर वो ना भी ऐसा कुछ करता तो उसकी लाइफ फ़िरौन के महल में बड़ी अच्छी जा रही थी, लेकिन वो अपने भाइयों से मोहब्बत करता है, अपने रिश्तेदारों से मोहब्बत करता है, अपने अजीज़ों से, अपनी कलीसिया से, अपने लोगों से मोहब्बत करता हुआ हमें नज़र आता है। और ये हमें एक रोल मॉडल भी हमें नज़र आता है कि हमने किस तरह से खिदमत में आगे बढ़ना है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात की। और खादम का मतलब भी यही है कि खिदमत करने वाला, ये नहीं कि खिदमत करवाने वाला। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि हमारी खिदमत हो, हम अपनी कलीसिया की खिदमत ना करें, बल्कि ज़रूरत इस बात की है कि हम अपनी कलीसिया की खिदमत करें। आपके पास कोई भी तोड़ा है, अगर आप संडे स्कूल टीचर हैं तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ आप अपने बच्चों को अच्छे तरीके से टीच किया करें, ताकि आने वाले वक्त में आपकी ज़िंदगी से वो बहुत कुछ सीख सकते हैं। आप उनके लिए रोल मॉडल हैं। आपका लिबास, आपका करैक्टर, आपका बोलचाल, आपकी गुफ्तगू उन बच्चों के लिए, और कोई भी आप किसी भी शोबा में हैं, आप दूसरों के लिए रोल मॉडल बने। खुदावंद आपको भी बरकत देंगे और आपकी ज़िंदगी के वसीला से उनको भी बरकत देंगे। बहुत अच्छी अच्छी बातें हो रही हैं। अभी वक्त है जैसे कि आज हम बात कर रहे हैं मूसा की स्टोरी पे। आज ही की स्टोरी के हवाला से कुछ क्वेश्चन है हमारे पास। आइए बच्चों से जानते हैं कितने ध्यान से उन्होंने स्टोरी को सुना है। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मूसा नाम का मतलब क्या है? मूसा नाम का मतलब क्या है, आप बताएं। पानी से निकाला गया। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, मूसा की कुल उम्र कितनी थी? मूसा की कुल उम्र कितनी थी? ईशा आप जवाब दें। 120 साल। आज का हमारा थर्ड क्वेश्चन है, जब मूसा की माँ उसे ज्यादा देर तक छुपा ना सकी तो उसने क्या किया, आप बताएं। उसने उसे टोकरे में डाला और दरियाए नील में छोड़ आई ताकि किसी दूर महफूज जगह पर पहुंच जाए। इसी तरह आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि मूसा फ़िरौन के घर में, मुल्क मदयान में और बियाबान में कितना अरसा रहा? आप जवाब दें। तीनों जगह 40 साल। जी व्यूअर्स, अभी आपने देखा कि बच्चों ने बहुत खूबसूरती से क्वेश्चंस के आंसर किए। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि बच्चे खुदावंद का कलाम सीखते हैं और इस शो के वसीला से आपके नॉलेज में भी बहुत ज़्यादा इजाफा होता है। खुदावंद आप सबको बरकत दे। तो जी व्यूअर्स, अभी वक्त है कि हम बच्चों से आयात सुने। ज़बूर 1 उसकी पहली 2 आयात। मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता और खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता और ठट्ठाबाजों की मजलिस में नहीं बैठता, बल्कि खुदावंद की शियत में उसकी खुशनुदी है और उसी की शियत पे दिन रात उसका ध्यान रहता है। आमीन। पहला पतरस 5:6 से 7 आए तक। बस खुदा के कवी हाथ के नीचे फरोतनी से रहो ताकि वो तुम्हें वक्त पर सर बुलंद करे और अपनी सारी फिक्र उस पर डाल दे क्योंकि उसको तुम्हारी फिक्र है। आमीन। साल 20 जो अपने बाप या अपनी माँ पर लानत करता है उसका चढ़ा गहरी तारीकी में बुझाया जाएगा। आमीन। यिर्मयाह 32:17। आ ए खुदावंद, देख तूने अपनी अजीम कुदरत और अपने बुलंद बाजू से आसमान और ज़मीन को पैदा किया और तेरे लिए कोई काम मुश्किल नहीं है। आमीन। जी व्यूअर्स, अभी आपने देखा कि बच्चों ने बहुत खूबसूरती से हवाला जात सुनाए। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि बच्चे खुदावंद का कलाम सीखते हैं। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आप भी ज़रूर अपने बच्चों को खुदावंद का कलाम सिखाया करें। और अभी वक्त है कि हम बच्चों को पास्टर फजल की तरफ से गिफ्ट भी देंगे। जैसा कि ये आप जानते हैं कि ये स्पेशल प्रोग्राम संडे स्कूल किड्स का होता है, आपको भी चाहिए कि आप भी ज़रूर अपने बच्चों को संडे स्कूल भेजा करें ताकि वहाँ से खुदा का कलाम सीखें, क्योंकि हमारे बच्चे सुपरस्टार हैं और वो किसी से कम नहीं है। जब आप अपने बच्चों को खुदावंद का कलाम सिखाएंगे, उनकी तरबियत खुदावंद के कलाम के मुताबिक करेंगे, तो यकीनन वो भी अजीम खादमा और खादमीन बनेंगे। खुदावंद आप सबको बरकत दे। तो आते हैं ब्रदर अनिल की तरफ। तो आप लास्ट पे देखने वालों को क्या मैसेज देंगे? जितने भी व्यूवर्स इस वक्त मुझे आइज़िक टीवी पर वॉच कर रहे हैं, मैं आप सबको यही मैसेज देना चाहता हूं। जैसे कि आज हमने मूसा की स्टोरी पर गौर किया, हमने देखा कि कैसे कैसे खुदा ने उसको इस्तेमाल किया और जिस शख्स के साथ उसने 40 साल गुजारे, उसी फ़िरौन के सामने जाकर वो खड़ा हो जाता है, क्योंकि ये खुदा की बुलाहट है।
اور خدا اس سے کام لینا چاہتا ہے. اور سب سے بڑی بات کہ موسیٰ کے دل میں محبت تھی. 40 سال فرعون کے پہل میں رہنے کے باوجود بھی اس کے دل میں محبت تھی, اور وہ بہت اچھا ایک لیڈر کے طور پر بھی ہمیں نظر آتا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم بھی یسوع مسیح کے پیچھے ہو لیں, کیونکہ خدا یسوع مسیح نے کہا کہ جہاں میں ہوں وہاں تم بھی ہوگے. جب ہم یسوع مسیح کے اچھے فالوور بن جائیں گے, اس کے کھیت میں دل لگا کر جوش کے ساتھ ولولے کے ساتھ جب ہم کام کریں گے, پھر دیکھیں یسوع مسیح نے کہا ہے کہ جہاں میں ہوں وہاں آپ بھی ہوں گے. اور جب ہم خدا یسوع مسیح کی خدمت کریں گے, لکھا ہے اگر کوئی میری خدمت کرتا ہے تو باپ اس کی عزت کرے گا, لیکن خدمت کو خدمت سمجھ کے ہم نے کرنا ہے اور خدا میں بڑھنا ہے. خدا آپ سب کو بہت زیادہ برکت دے اور خدا بخشے آپ اسی طرح خدا میں بڑھتے اور ترقی کرتے چلے جائیں. تھینک یو اینڈ گاڈ بلیس یو آل آف یو. تھینک یو سو مچ, آپ نے بہت اچھا میسیج دیا, اور امید کرتے ہیں کہ آج کے شو کے وسیلہ سے, آج کی گفتگو کے وسیلہ سے اور آج کے میسیج کے وسیلہ سے بھی ویورز نے برکت حاصل کی ہوگی. خداوند آپ کو برکت دے. گاڈ بلیس یو. گاڈ بلیس یو. تھینک یو. جی ویورز, ابھی وقت ہے کہ ہم اپنے شو میں کچھ واٹس ایپ کلپ شامل کریں. آئیے دیکھتے ہیں. ویلکم بیک. ابھی آپ نے یہ خوبصورت ویڈیو کلپ دیکھے. امید کرتے ہیں کہ آج کے کلپس کے وسیلہ سے آپ نے برکت کو حاصل کیا ہے. اگر آپ ہمارے شو کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو اسکرین پہ دیے گئے نمبر پہ آپ بھی ہمیں واٹس ایپ سینڈ کر سکتے ہیں. ابھی وقت ہے کہ ہم اپنے شو میں کچھ میسیج شامل کریں. آج کا ہمارا فرسٹ میسیج ہے, وہ لکھتے ہیں سسٹر جی آپ کو میری طرف سے سلام. میرا نام ثنا ہے, میں ملتان رہتی ہوں. مجھے آپ کا شو بہت اچھا لگتا ہے. تھینک یو سو مچ. سیکنڈ میسیج ہے سمر شکیل, وہ بھی لکھتے ہیں کہ سسٹر جی آپ کا شو بہت اچھا ہوتا ہے اور بہت زیادہ برکت ملتی ہے. آئی لائک یور پروگرام. تھینک یو سو مچ بردر. تھرڈ میسیج ہے ڈاکٹر عامر کا, وہ لکھتے ہیں کہ آپ کا شو بہت اچھا لگتا ہے اور آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. تھینک یو سو مچ. اور آج کا ہمارا ایک اور میسیج ہے کاشف بٹی, وہ بھی لکھتے ہیں آپ کا شو بہت اچھا ہوتا ہے. عمران فریاد, انہوں نے بھی لکھا ہے کہ آپ کا شو بہت اچھا ہوتا ہے. تھینک یو سو مچ بردر. گاڈ بلیس یو. اور جتنے بھی آپ دیکھ رہے ہیں آپ سب کے لیے ہم دعا گو بھی ہیں. خداوند آپ کو برکت دے, اور آپ بھی ہمیں ضرور اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کریں. سینئر پاسٹر فضل کے لیے, آئزک ٹی وی کی پوری ٹیم کے لیے دعا کیا کریں. اور آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے بچوں پر ضرور نظر رکھیں, آیا وہ کس صحبت میں بیٹھ رہے ہیں, کیا وہ اچھی صحبت میں ہیں یا بری صحبت میں. آپ ضرور اپنے بچوں کے ساتھ شیئرنگ کیا کریں, آپ ان سے پوچھا کریں اور ان کے فرینڈ سے ملاقات بھی کیا کریں, تاکہ آپ کو اندازہ ہو آپ کے بچے اپنے فرینڈ سے کیا سیکھ رہے ہیں. خداوند آپ سب کو برکت دے. مجھے اور میرے کیمرہ مین بابا مبشر کو دیجیے اجازت. اپنا خیال رکھیے گا. دیکھتے رہیے آئزک ٹی وی. گاڈ بلیس یو آل.